प्रिय भक्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे होकर भी गधों जैसा ही व्यवहार करते हैं और मूर्खों जैसी ही बोली बोलते हैं। एक धोबी था, उसके पास 2 गधे थे और गधों पर वो अपना कपड़ा लाद कर ले जाता और धोकर फिर दे आता। एक दिन वो रास्ते से आ रहा था, एक स्कूल रास्ते में पढ़ रहा था। वहां पर शिक्षक महोदय बच्चों को समझा रहे थे और डांट भी रहे थे कि अरे मूर्खों, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। मैंने अच्छे अच्छे गधों को भी आदमी बना दिया है। जब धोबी वहां से निकल रहा था, उसने ये सब बातें सुन ली। उसने कहा कि ठीक है, ये तो इस समय मेरे पास ज्यादा काम भी नहीं है, मैं एक ही गधे में काम चला लेता हूं। एक गधा मैं मास्टर जी को दे देता हूं कि वो गधे को आदमी बना देंगे। हो सकता है एक गधा आदमी बन जाए और मेरा भाग्य खुल जाए। अब वो एक गधा लेके मास्टर जी के पास पहुंचा। वो जबरदस्ती उसने वो गधा मास्टर जी को दे दिया और बोले कि महाराज, आप तो बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी हो, आप मेरे गधे को आदमी बना दीजिए। अब मास्टर जी बड़े चकित हो गए, बड़े चक्कर में पड़ गए। अब वो ज्यादा पीछे पड़ गया तो मास्टर भी बोला, इससे पीछा क्या छुड़ाऊं, तो गधा ही ले लेता हूं। गधा ले लिया उन्होंने और दूसरे दिन उसने उस गधे को बेच दिया। कुछ महीनों के बाद धोबी के मन में आया कि चलो पता करता हूं मास्टर जी के पास कि मेरे गधे का क्या हुआ। गधा अभी तक आदमी बना कि नहीं बना। जैसे ही वो मास्टर जी के पास पहुंचा कि महाराज, कि मेरा गधा नहीं दिखाई दे रहा। मास्टर जी बोले कि अरे गधा कहां से दिखाई देगा, अभी तो उसको आदमी बनने में और समय लगेगा। इतनी जल्दी थोड़ा गधा आदमी बन जाता है। कुछ महीनों के बाद फिर से वो धोबी वापस आया। अब मास्टर ये सोचे कि गधा तो मैं बेच चुका हूं, अब इसको कैसे समझाऊं, कैसे इससे जान छुड़ाऊं। अब धोबी बार बार बोले कि मेरा गधा कैसा है। मास्टर जी ने अब गुस्से में आकर कहा, अब उसको धोबी को बोला कि वो गधा अब आदमी बन गया है, वो यहां थोड़ा बैठा है। वो आदमी बनकर भी अब वो कलेक्टर बन चुका है। जाके जाओ मुजफ्फरनगर में जाके पता करो, वहां का वो कलेक्टर बना हुआ है। अब धोबी बड़ा खुश हुआ कि मेरा गधा कलेक्टर बन गया है। अब वो पूरा नहा धोकर नए कपड़े पहनकर मुजफ्फरनगर की ओर चल पड़ा कि चलो अपने गधे कलेक्टर से मिल के आते हैं। जब वो कलेक्टर ऑफिस के बाहर पहुंचा, अब बाहर जो द्वारपाल रक्षक खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, तो उनसे पूछा कि क्या साहब हैं?
तो उनके गार्ड बोले कि साहब तो हैं लेकिन बड़े बिजी हैं, अभी मिलेंगे नहीं। अब साहब जो है एक तरफ गार्डन में घूम रहे थे और साथ में उनके 2-4 यार दोस्त भी खड़े थे। कुछ चाय पानी में लगे हुए थे, वो कुछ बातें कर रहे थे। अब उसने सोचा कि जो सफेद कपड़े वाला बाबू है यही कलेक्टर होगा। उसने लाख सिपाहियों के मना करने के बाद भी वो अंदर कलेक्टर के पास चला गया। और वहां जाकर वो उल्टी सीधी बातें करने लगा और ये बोला कि अरे कलेक्टर, तू कल तक तो गधा था, आज तू आदमी बनके कलेक्टर बन गया और मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। कलेक्टर बोलता है कि अरे गार्डों, ये कौन मूर्ख अंदर घुसाया है। अब धोबी बोलता है कि तुम वही गधे हो ना जिस पर मैं अपने कपड़े धोया करता था। अब तुम आदमी बनकर कलेक्टर बन गए हो और मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। जब कलेक्टर साहब को बड़ा गुस्सा आया, उनको बहुत गुस्सा आया, उसने एक लात धोबी को मारी। अब धोबी समझ गया। अब मेरी समझ में धोबी कहता है आ गया है कि चाहे तू गधे से आदमी बन गया है और आदमी से कलेक्टर बन गया, लेकिन तू दुलत्ती मारना नहीं भूला। तू गधा का गधा ही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।